डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं हाउ एसक्यूएल क्वेरी एक्चुअली एग्जीक्यूट्स। मतलब एसक्यूएल क्वेरी अगर मैं लिखता हूं, उस क्वेरी में जो भी कीवर्ड्स मैं यूज कर रहा हूं, जो भी कमांड्स मैं यूज कर रहा हूं, उनका एग्जीक्यूशन सीक्वेंस किस तरीके से होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को समझना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपके इंटरव्यूज में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार इसके ऊपर पूछ लेते हैं कि मैं एसक्यूएल क्वेरीज लिख रहा हूं, बड़ी बड़ी क्वेरीज लिख ली, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कौन सा कीवर्ड पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बाद में होगा और किस तरीके से एग्जीक्यूशन होती है। ये सारी कहानी इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल। तो देखो, थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि जैसे फ्रॉम कीवर्ड सबसे पहले, फिर ज्वाइन, फिर वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, सिलेक्ट, इस तरीके से जो है वो एग्जीक्यूशन होती है। लेकिन यहां से कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एग्जांपल के बिना कहानी जो है वो पल्ले नहीं पड़ती। तो लो जी, एग्जांपल आपके सामने है। एक टेबल ले लिया मैंने एम्प्लॉय नाम का, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी, नेम, सिटी, डिपार्टमेंट नेम, इस तरीके से मैंने कुछ ले लिया। मतलब एम्प्लॉय आईडीज है, उनके कुछ नेम्स हैं, उनकी सिटी कहां से वो बिलोंग करते हैं और उनके डिपार्टमेंट्स के नेम लिख दिए, ठीक है। अब यहां पे मैंने एक बड़ी सी क्वेरी यहां पे लिख दी है और इस क्वेरी का हमने आंसर भी निकालना है और इस क्वेरी की हेल्प से मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, किस तरीके से होता है। तो लो जी, सबसे पहली चीज जो एग्जीक्यूट होती है, जब भी ये क्वेरी आप कंपाइल करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो सबसे पहले आपका कंपाइलर जो है वो क्या एग्जीक्यूट करता है? फ्रॉम। सबसे पहली चीज क्या एग्जीक्यूट होती है? फ्रॉम। तो मैं इसको नंबर दे देता हूं 1। मतलब जो क्वेरी आप लिख रहे हो, जो भी आप लिखना चाहते हो, जो एग्जीक्यूट करना चाहते हो, सबसे पहली चीज तो ये कि वो किस टेबल में से आए, उसका आंसर किस टेबल में से आए। तो लो जी, सबसे पहले फ्रॉम जो है वो एग्जीक्यूट होता है। मतलब जो चीज हम निकालना चाहते हैं वो एम्प्लॉय टेबल में से आनी चाहिए। तो यानी ये आपका एम्प्लॉय टेबल हो गया। तो पहली चीज जो एग्जीक्यूट होती है हर एक क्वेरी में वो है फ्रॉम। दूसरा, अब ये देखो, यहां पे तो मैंने सिंपल सी क्वेरी ली है जिसमें एक ही टेबल का यूज किया है, लेकिन बहुत बार होता है जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक से ज्यादा टेबल भी यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं? फ्रॉम टेबल 1 कॉमा टेबल 2 या फ्रॉम टेबल 1 नेचुरल ज्वाइन टेबल 2, इस तरीके से ऑन कीवर्ड को यूज करते हैं। तो लेट्स सी, अगर मैं ज्वाइन को यूज करता हूं तो दूसरा कीवर्ड आपका कौन सा एग्जीक्यूट होगा? ज्वाइन। मतलब कितने टेबल्स को यूज करना है। तो ये नहीं हो गया एक तरह से फ्रॉम ही, लेकिन फ्रॉम के अंदर आप कह सकते हो कि फर्दर जो सेकंड होगा वो होगा ज्वाइन का कीवर्ड। तो ज्वाइन हो सकता है, ऑन कीवर्ड यूज होता है तो वो वाला। फिर उसके बाद आता है आपका वेयर क्लॉज। तो यहां पे एम्प्लॉय आ गया, एम्प्लॉय ये आ गया, ये छप गया, एम्प्लॉय टेबल बैकएंड पे आ गया। मतलब बिहाइंड द सीन आपको बता रहा हूं कि बिहाइंड द सीन कैसे काम होता है। देन वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। तो यहां पे दूसरी चीज, दूसरा आप कह सकते हो ज्वाइन है, तो लेट्स से वो आप मान के चलो, आप अपने नोट्स में लिख लो, लेकिन मैं यहां पे उसको यूज ही नहीं किया तो मैं उसको लिख नहीं रहा। तो दूसरा इसके बाद क्या हो गया आपका? वेयर। तो वेयर कंडीशन लगेगी कि वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। तो वेयर किस पे लगती है? रोज पे, टपल्स पे। तो वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, तो यानी दिल्ली वाली सारी सिलेक्ट कर लो और जो दिल्ली नहीं है उसको रिजेक्ट कर दो। तो उसको आप रिजेक्ट कर दो। जो दिल्ली वाली है वो सारी मैंने सिलेक्ट कर ली, दूसरी जो है वो रिजेक्ट होगी। एक तरह से ये आपका जो है वो रिजेक्शन हो गई। देन हो गया ये। देन ग्रुप बाय, तीसरा कीवर्ड कौन सा यूज होता है उसके बाद? ग्रुप बाय। ग्रुप बाय, देखो आपको दिमाग में आ रहा होगा सर सबसे पहले लिखा तो सिलेक्ट है, अभी इसका नंबर ही नहीं आया। नहीं आया भैया, अभी पहले ग्रुप बाय का नंबर आएगा। तो क्या करेगा? ग्रुप बना देगा। किसके बेसिस पे? जो भी कॉलम नेम दोगे। तो यहां पे मैंने क्या दिया? डिपार्टमेंट नेम। तो ये डिपार्टमेंट के नेम से, अब इसमें से ये भूल जाओ कि ये कोई थी, क्योंकि हमने सिर्फ दिल्ली वाला उठाया। तो दिल्ली वाले में डिपार्टमेंट के हिसाब से ग्रुप बना देगा। तो एचआर का एक ग्रुप बन जाएगा और एक कौन सा आपका? सपोर्ट का ग्रुप बन जाएगा। तो एचआर वाले इकट्ठे हो जाएंगे, सपोर्ट वाले इकट्ठे हो गए। तो एचआर वाले कितने हैं? 1 2, तो एचआर वाले इकट्ठे हो गए और सपोर्ट वाले कितने हैं? 1 2 3, तो सपोर्ट वाले इकट्ठे हो गए। इस तरीके से जो है वो ग्रुप बाय काम करेगा। तो ग्रुप बाय बना दिया। देन हैविंग, उसके बाद कौन सा कीवर्ड चलेगा? हैविंग, जो कि ग्रुप बाय के अंदर ही होता है लेकिन आता ग्रुप बाय के बाद में है। तो चौथा नंबर आएगा हैविंग का। हैविंग काउंट डिपार्टमेंट नेम लेस देन 5, कुछ भी दे सकते हैं कि काउंट जो है हैविंग, मतलब इसी के अंदर, अब इससे कोई लेना देना नहीं है, अब इस पे आगे, इसी के अंदर काउंट जो है वो डिपार्टमेंट नेम का लेस देन 5 होना चाहिए। तो काउंट देखो, एचआर कितनी बार है? 2 बार, सपोर्ट कितनी बार है? 3 बार, तो दोनों का ही काउंट जो है वो लेस देन 5 है। ओके, ये कंडीशन चेक करेगा। तो चेक की तो दोनों ओके हैं, तो ठीक है भैया, हैविंग आपका एग्जीक्यूट हो गया। देन रिजल्ट यही रहा, रिजल्ट आपका यही रहेगा क्योंकि दोनों की वैल्यू जो है वो 5 से कम है। देन उसके बाद आता है आपका ऑर्डर बाय।
नहीं, उसके बाद आता है आपका सेलेक्ट। तो यानी उसके बाद नंबर किसका आएगा, सेलेक्ट का आएगा। अब आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है क्या, डिपार्टमेंट नेम और काउंट ऑफ डिपार्टमेंट नेम। तो जो भी, अगर आपके पास मल्टीपल रिजल्ट्स आ रहे हैं तो जो आपने सिलेक्ट में लिखा है, अगर आप सिर्फ डिपार्टमेंट नेम लिखते हो तो ये हट जाएगा, सिर्फ ये आ जाएगा। अगर आप अकेला काउंट करते हो तो सिर्फ ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है वो सिलेक्ट करेगा। तो सिलेक्शन अब चलेगा कि क्या सिलेक्ट करना है। तो मैंने दोनों चीजें लिखी है, तो दोनों चीजें आपकी सिलेक्ट हो गई। सिलेक्ट के बाद भी एक और चीज बता दूं, यहां पे कई बार हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का भी यूज करते हैं। डिस्टिंक्ट, जो कि यूनिक वैल्यूज को शो करता है। किया होगा आपने डिस्टिंक्ट। तो अगर आप नंबरिंग देना चाहते हो, यहां पे चाहे ना दो, लेकिन आप 5th के बाद नंबरिंग उसको दे सकते हो कि उसके बाद डिस्टिंक्ट काम करेगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट करेगा, फिर उसके बाद ऑर्डर बाय का नंबर आएगा। जैसे ज्वाइन का मैंने लिखा नहीं है, बट आप नोट्स में लिख लेना कि फ्रॉम के बाद ज्वाइन आता है, फिर उसके बाद वेयर आता है। तो बट मैं अपनी क्वेरी के हिसाब से बता रहा हूं। तो सिलेक्ट के बाद अब डिस्टिंक्ट का नंबर आएगा। अगर यहां पे यूज किया होता तो मैं उसको लिखता, बट मैंने किया ही नहीं है। तो डिस्टिंक्ट के बाद अब आपके पास नंबर जो है वो किसका आ गया, ऑर्डर बाय का आ गया। अब कौन है, ऑर्डर बाय। अब करना क्या है इसको, ऑर्डर बाय, क्योंकि रिजल्ट तो आ चुका है, अब सिर्फ डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने का तरीका क्या है कि एक है आपका ऑर्डर बाय डिसेंडिंग और असेंडिंग। तो मैंने यहां पे क्या किया, ऑर्डर बाय काउंट डिसेंडिंग। तो काउंट क्या है 2 3, लेकिन मेरे को करना क्या है, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब आपका हाई वैल्यू पहले, लो वैल्यू बाद में। तो इसको उल्टा कर दो, सपोर्ट ऊपर आ गया क्योंकि इसका जो है वो वैल्यू 3 है, HR नीचे आ गया क्योंकि इसकी वैल्यू 2 है। तो अब ये एक तरह से गायब हो गया। अब आपका आंसर जो है वो ये आ गया, इंटरमीडिएट आंसर ये आ गया। ये आपका फाइनल यहां तक हो गया। और फाइनली आपने क्या किया, लिमिट लगा दिया। लिमिट 1, लिमिट 1 मतलब जितनी भी रोज है, लिमिट 1 मतलब टॉप की पहली वाली रो जो है वो सिलेक्ट कर लेगा और बाकी रो को डिलीट कर देगा। तो यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि पूरे एम्प्लॉय टेबल में जिसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसका डेटा इसने शो कर दिया। तो ये आपका क्वेरी भी होगी, आपको पता भी लग गया क्वेरी किस तरीके से लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन भी हो गया, और ये आप पूरा का पूरा कहानी जो है वो इस तरीके से नोट कर लेना। सो दिस इज मोर देन सफिशिएंट और बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।